अपनी अम्मी के साथ सफर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, आज मौका मिला है। मैं और अम्मी हुबली से हम निकले हैं और यहाँ पे हज कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो इंतजामात, जो खिदमत, जो हज कमेटी की तरफ से जो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और हमारी यही दुआ है कि हज कमेटी की तरफ से जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल करे। और इंशाअल्लाह हमारी यही दुआ रहेगी कि उम्मत मुस्लिमा को जो भी उसके मसाइल हैं वो अल्लाह ताला हल करे। जी, अब्बा का इंतकाल हुआ है, 6-7 साल हो गए उनके इंतकाल। अब्बा हज किए थे? नहीं, अब्बा हज नहीं कर पाए। अब्बा हज नहीं कर पाए। तो अम्मी को जो है आप साथ में लेके जा रहे हैं? जी। वालिदा के साथ में कितनी खुशी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपने फजल करम से नमाज कर बुला ले रहा है। हज कमेटी के सब भाई जो हमारी बहुत मदद करें, यहाँ तक कि मेरा सामान तक ढोकर ला कर दे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि मैं उनके लिए दुआ गवाह हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें भी हज नसीब करे और उनके हर मुराद पूरी करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे खुश खुरम रखे, आमीन सुमा। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए आप? हाँ, नौजवानों की उनकी भी अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करे, उनको हलाल की रोज़ी अता फरमाए और हमारे हिंदुस्तान में एक अच्छा वजीर दे अल्लाह ताला, ताकि हम सब उम्मत मुसलमान खुशी से, हाँ, मुल्क में अच्छा माहौल रहे, खुशहाली रहे और हमारे अल्लाह मुल्क की तरक्की हो और अमन और सुकून हो, हमें हमारी मस्जिदें आबाद हो, हमारे मदरसे आबाद हो, हमें दीन के काम करने के लिए राहें खुल जाए। अल्लाह ताला हमें उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला अपने फजल करम से नमाज कर, आइंदा जो वजीर आने वाला है अल्लाह के फजल करम से अच्छा है कि वो हमारी मदद करने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करने वाला हो। अल्लाह ताला हमें वैसा वजीर दे और हम तमाम को खुश खुरम रखे। जो हज कमेटी के जो मेम्बरान है अल्लाह ताला उनकी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे और उनको हज नसीब करे, नौजवानों की भी उनकी मुरादें पूरे करे, आमीन। क्या काम करते हैं? जी, मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर हैं आप, तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एजुकेशन में आपको कौन देखते हैं, आप कैसे देखते हैं नौजवानों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवान जो है अपने फोकस रहे पढ़ाई पे, अपने गोल पे, वो जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो मोबाइल से या फिर गेम से या फिर दीगर जो चीज़ें चल रही हैं। फोकस रहें, यही चीज़ें आपको आगे जाके काम आएंगी, आप इसमें तरक्की पाएंगे। वरना ऐसे वैसे जो टाइम वेस्ट की जो चीज़ें करते रहते हैं, आपको पता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी आप उस चीज़ में मुलविस रहते हैं। आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप खुद बोल सकें कि भाई मैंने आज मेहनत की, आज मैंने पढ़ाई की, आज मैंने अच्छा काम किया। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हो, आप उस फील्ड में बेस्ट होने की आप कोशिश करना, यही करना है आपको। ये एक टाइप का जो है आप बोल सकते हैं एक इबादत भी हो सकती है। ठीक है, आप जो भी काम करें उसके अंदर आप बेस्ट रहें। हम देखते हैं कि पढ़ाई नहीं होने की वजह या बिजनेस में पीछे रहने की वजह से गरीबी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, बहुत सारे मसलों का जो जड़ है वो गरीबी है। ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है आपको, हम सबको। जैसे कि हमारे फील्ड में है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो महंगी है ऑब्वियसली, और बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट में उस तरीके से नहीं हो पाती। तो जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे और आप वहाँ पे बोलेंगे हम गरीब हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल शायद ही आपको जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी मदद खुद करनी है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करें, ना कि शादी बारातों में अपना पैसा ज़ाया करके वेस्ट करें। शादियों में लाखों खर्च होते हैं, जब दावतें होते हैं। बिल्कुल, जब इमरजेंसी हो, जब बच्चों के एडमिशन्स हो, तब पैसे नहीं रहते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा दे दो।
ہم آپ کو خود مختار بننا ہے, آپ کو آپ کی سیلف رسپیکٹ بچا کے رکھنی ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو ہاتھ پھیلانا ہے تو وہ صرف خدا کے سامنے پھیلانا پڑے گا. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آپ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں, اور آپ جو مسلمان ہونے کا جو پراؤڈلی جو وہ بولتے ہیں وہ کچھ نہیں رہے گا. آپ کو محنت کرنا ہے. بالکل. کیسے محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, تعلیم کے لحاظ سے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں انجینئر ہوں, سافٹ ویئر میں کام کرتا ہوں. بنگلور میں رہتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا پلانڈ ہے ادھر, ہر ویل انفارمڈ. تو میں بہت کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو جو اتنے اچھے فیسلٹی دیے. پلانڈ اور ہر چیز بھی انفارمڈ ہے الحمدللہ. کوئی تکلیف سجیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اور کچھ بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پورے؟ الحمدللہ وہ بہتر تو اور بنا سکتے ہیں, لیکن واٹ ایور از اویلیبل از الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک انجینئر ہیں, آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے ایک اچھا عہدہ بھی حاصل کیا, تو دوسروں کے لیے جو نوجوان ہیں جو ابھی بھی جو ہے ایجوکیشن سے دور ہیں یا اس کی اہمیت کو نہیں جانتے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں بھی ایجوکیشن کو سب سے پرائرٹی دیا گیا ہے. ایجوکیشن کے بنا بہت مشکل ہے آج کل, تو اسی لیے ہر ایک کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب مل کے کام کرنا چاہیے. یہی میرا میسج ہے کہ ہر ایک انسان ایجوکیشن پہ توجہ دینا چاہیے. الحمدللہ آلریڈی کر رہے ہیں ہمارے کمیونٹی, اور کیا تو اور زیادہ کرنا چاہیے ضرور. ایجوکیشن سے حالات بدل سکتے ہیں. ہاں ضرور ضرور ضرور. میرا پرسنل یہ ہے کہ مطلب ایجوکیشن ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھ کے تو میں نہیں سوچا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا, اتنے بڑے کمپنی میں کام کروں گا. تو الحمدللہ ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا جاب ملا. تو ایجوکیشن زندگی کو بدل دیتا ہے. پہلے اللہ کا فضل ہونا چاہیے, بعد میں ایجوکیٹڈ رہنا. میرے ابا فارماسسٹ تھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, تو الحمدللہ آپ کو بھی ایجوکیشن ملی ہے؟ ہاں ایجوکیشن صحیح ہے, سبھی ایجوکیشن ہے. کیا کہنا ہے آپ بھی کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ نہیں, میں ہاؤس وائف. السلام علیکم, میں ہاؤس وائف ہوں. آپ نے کہاں تک پڑھائی کی؟ میرا ایجوکیشن زیادہ نہیں, PU سیکنڈ ایئر ہوا ہے. تو ویسے آپ بچوں کو چھوڑ کر؟ ہاں, بچوں کو چھوڑ کے جانا تھوڑا ٹف ہے, مگر اللہ کے راستے میں وہ قربانی دینا پڑتا ہے. اور جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, تو انشاءاللہ جوانی کی آسانی ہوگی انشاءاللہ جوانی میں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو دھابی سے ہوں, میں فائنینشیل کنٹرولر ہوں. الحمدللہ ہمارے لوگ بہت سارے مل کر ادھر انتظام کیے ہیں, لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں جیسا ضمیر احمد صاحب جیسا آگے بڑھ کر قوم کی خدمت میں آئے, اور بہت سارے احباب ہیں, بہت سارے امیر زادے ہیں, وہ بھی قوم کی خدمت کے لیے جیسا ایجوکیشن کے لیے ہے, قوم کی خدمت کے لیے ہے, وہ آگے بڑھیں. کیونکہ یہی آپ کی دین یہی سکھاتا ہے کہ پہلے آپ ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور جو بھی ہمارے قوم کے لوگ جو نیچے ہیں, بہت نیچے طبقے کے لوگ ہیں, سب مل کر احباب ان کو آگے بڑھانا ہے. وہی ہمارا مقصد ہے. دنیا اور آخرت میں یہی کام آئے گا, دوسرا کچھ کام نہیں آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے آگے بڑھیں؟ ایجوکیشن کے لیے جو اچھا پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سہولت نہیں ہے, اس لیے سہولت مہیا کرنا ہے, لوگ اسپانسرشپ دینا ہے, اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک یہ حوصلہ افزائی کرنا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اس سے کیا ہوگا, آپ لوگ تو بہت آگے بڑھیں گے یہ چیزوں سے. آپ شادیوں میں باراتوں میں جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ روکنا ہے, روکے یہ چیزوں کو آپ آگے بڑھانا ہے, تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. ایک گزارش ہے ہمارے لوگوں دوست احباب اور بھائی کے لیے. سب سے ضروری یہ ہے کہ بیکار چیزیں چھوڑ کر پابندی اور وقت کے ساتھ چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
सबसे पहले वक्त की पाबंदी करते थे और सुन्नत अमल करते थे। सुन्नत पर टाइम की पाबंदी होना चाहिए, वक्त की पाबंदी होना चाहिए। ये कभी भी हम दूसरे को एक कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट पर कायम होना चाहिए। और ये जो फजूल चीज़ें हैं, इंटरनेट की चीज़ें हैं, वीडियोज़ है, वो बच्चे सब वो चीज़ से दूर रहना चाहिए और अच्छे चीज़ों में हौसला अफजाई होना चाहिए। बताइए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि फजूल खर्ची और शादियों में जो इसराफ होता है उससे बचकर अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारे। अपने लोग वही एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हमारे लोग, जैसा इन्होंने बोले बहुत सारे लोग वक्त की ज़ाया करते हैं, पाबंदी नहीं रखते। तो एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी हमारे लोगों को तो इंशाल्लाह बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे, डेजिग्नेशन उनके हाई पोस्ट होना चाहिए बच्चों का, तभी हर पोजीशन में, हर डेजिग्नेशन में बच्चे हमारे आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह कौम की खिदमत होंगी। तो बस अभी से आए हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, सर की क्या क्वालिफिकेशन? हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वर्किंग हैं। मैं एज ए टीचर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे अबू धाबी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से बहुत कोशिश होती है कि हमारे बच्चे सारे, कोई भी कौम के बच्चे हों, बस बच्चे आगे बढ़ें, एजुकेशन को आगे रखें, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम आगे रहना चाहिए तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी संवर जाती है सबकी इंशाल्लाह। बेंगलुरु वाले हैं आप? जी, बैंगलोर बॉर्न एंड ब्रॉट अप तमिलनाडु में है, लेकिन अभी तो ससुराल मायका सब बैंगलोर में है। तो आप क्या करते हैं? मेरा नाम अखिल है, मैं इंजीनियर हूँ और फ़िलहाल मैं सऊदी में ही काम कर रहा हूँ और मैं पहली बार भी यहाँ से हज के लिए जा रहा हूँ हमारे वालिदा और हमारे अहलिया के साथ। इंशाल्लाह सब यहाँ से आसानी से हो गया है, हज का प्रोसीजर जो भी था आसानी से हो गया इंशाल्लाह। सबके लिए दुआ भी है कि सबको अल्लाह अपने घर को बुलाए, अपना दीदा नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और एजुकेशन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? आगे बढ़े, एजुकेशन हासिल करें और हर फील्ड में आगे आए। हर मुसलमान को, हमारे कौम को हर इसमें आगे रहना है, एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, हमारे मुसलमान को, हमारे कौम को आगे आना चाहिए। और इस माहौल में मुब्तला होते हैं, सोशल इवेंट्स में ज़्यादातर। जी सबको उनको अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए हमारे नौजवानों को कि तालीम हासिल करें और इंशाल्लाह और एजुकेशन लेके आगे बढ़े, हमारा कौम का नाम ऊंचा करें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि सबको हमारे अखबार भी है। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बेटी को छोड़ के जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिल भारी हो गया। 2 साल की है। उसे कौन संभालेंगे? मेरे उसके दादा दादी और नाना नानी दोनों हैं इंशाल्लाह, पूरा खानदान है, संभाल के दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह जरूर सबके लिए दुआ। बेंगलोर से ही हम 4 बाजी। तो कैसा सफर बना? माशाल्लाह बहुत, अभी तक बहुत खिदमत की है, सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कैसा रहा तरबियत वगैरह पूरी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाह रहे हैं इंतजाम पर यहाँ के? बहुत अच्छा है इंतजाम सारा, बहुत खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होने दे रहे, किसी को भी तकलीफ, ध्यान रख रहे कि किसी को कोई तकलीफ हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14वीं फ़्लाइट, टोटल 3500 के करीब हाजियाँ मदीना पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम बहुत बढ़िया रहा और हर मेंबर, हर मिनिस्टर हो, ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और जितने भी यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे सरफराज खान साहब और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ पूरे मेंबर्स, आज नए हमारे मेंबर्स बिदर से आके हैं, खादरी साहब, मंसूर अली खादरी साहब और हमारे वासिल भाई चंद पटना से, इन्हों भी एक मेंबर हैं। पूरे मेंबर्स भी मिलकर, और लंगर के अंदर टिबू भाई भी उधर रहते हैं और मुजम्मिल शायद आज एक दिन नहीं आए हैं, तो पूरे मेंबर्स मिलकर, पूरे वॉलंटियर्स के साथ खांधे से खांधा मिलाकर हाजियों को जितना बेहतर से बेहतर इधर से सहूलतें मुहैया करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं और उन लोगों की कोई चीज़ की कमी ना हो उसका भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। और उन्हीं के पास एक हमने गुजारिश भी रखी है कि अगर से कोई चीज़ हमारे से भूल होकर
कोई एक चीज़ बच गई है, कहीं आपको तकलीफ नज़र आ रही है, कोई चीज़ हमारे आंखों को नहीं नज़र आ रही है, आपको दिख रही है, वो लाकर हमारे तक पहुंचाओ, इंशाल्लाह हम उस चीज़ को भी दूर करेंगे बोलकर उन हाजियों से गुजारिश करके हैं। और हाजियों से ये भी गुजारिश करके हैं कि भी सबसे पहले जैसे आप मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे तो इस देश के लिए, सब हमारे स्टेट के लिए और जितने हमारे लीडर्स हैं उनके लिए, सबके लिए खैर के लिए दुआ मांगें और हमारे स्टेट के लिए भी खैर के, और जो नताइज हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस हैं उस नताइज के बारे में भी हमने दुआ की दरख्वास्त की। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भी वो दुआ पूरी हुई। हुकूमत का कैसा कोऑपरेशन है पूरे हज ऑपरेशन के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अगरचे उनका ताउन हमारे को और हुकूमत का जितना साथ रहने की वजह से हम लोग आसानी के साथ काम कर रहे हैं, वरना दिक्कतें होती थी। और उसी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सरफराज खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो तजुर्बा हमारे लोगों के साथ शेयर करने की वजह से हम लोगों को काम करने में आसानी हो रही है। तो आप एक हज कमेटी के मेंबर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं खिदमत भी कर रहा था, लेकिन एक मेंबर बनने की वजह से और थोड़ी ज़िम्मेदारी बढ़ी है। जो ज़िम्मेदारी मुझे दिए गए हैं वो ज़िम्मेदारी मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो भी मेंबर बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 16 मेंबर्स बने हैं, और 16 मेंबर्स भी, और ज़ैनुल अब्दीन साहब तो आपको तो मालूम है मेंबर बनने से पहले से ही, जब से स्टार्ट हुआ तब से तो उनकी खिदमत है ही इधर। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से जो मेंबर बनने के बाद थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग पूरा टाइम दे रहे हैं। या फिर पहले जब फ्लाइटें होती थी, जब बस से उधर से निकलती थी, उस टाइम पे आते थे, लेकिन अब मेंबर बनने की वजह से ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे भी इश्क़ मोहम्मद नसीब होता है वो दोनों जहां में बड़ा खुश नसीब होता है। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर रहकर भी क़रीब होता है। इस मर्तबा कर्नाटका और तेलंगाना के हाजियों के लिए बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात यह है कि इन्हें फर्स्ट फेज़ में यानी पहले मदीना मुनव्वरा भेजा जा रहा है। ये जिस तरीके से हज अदा करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कि अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा से अपने सफ़र हज का आगाज़ किया था, और जिस मीक़ात पर अल्लाह के रसूल ने एहराम बांधा था उसी मीक़ात पर हमारे हाजी भी एहराम बांधेंगे। मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले तमाम हाजियों से इस खुसूस में दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले वो मदीना पहुँच रहे हैं उस अर्ज़ मुक़द्दस के तक़द्दुस को बरकरार रखें, और वहाँ पर हमारी रियासत के लिए और हमारे मुल्क के लिए और मुल्क में अच्छे और खिदमतगुजार हुक्मरानों के इख्तियार के लिए जो है ना वो दुआएं करें। मैं चूँकि बीदर से हूँ, स्टेट हज कमेटी का मेंबर हूँ, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैं हैदराबाद हज हाउस पर हमारे कर्नाटका के ज़िला बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर के हाजी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट मिला था उन्हें, और वो वहाँ से जा रहे थे, तो इतने दिन मैं वहाँ पर उनकी खिदमत में लगा हुआ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेंगलुरु आया हूँ, और बेंगलुरु में भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम देखने को मिल रहा है। यहाँ के तमाम अरकान बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और इत्तेहाद के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब कल वो मेरे साथ यहाँ पर आए थे, और ज़मीर अहमद खान साहब, इन लोगों का एक अलग ही जज्बा है जो हमेशा से मुझे देखने में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि जितने मेंबर यहाँ पर मुंतखब हुए हैं वो बड़े इत्तेहाद से और बड़ी एकजहती के साथ जो है ना काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी तो हज कमेटी मुकम्मल तौर पर बनी नहीं है, और मज़ीद हाजियों के लिए जो खिदमत दी जा सकती हैं उन खिदमत को देने की और मज़ीद हम अपने अपने मशवरों से उनके लिए कोशिश करेंगे। और दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के सफ़र हज को आसान करे और उनके हज को कबूल करे। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, आज 14वां काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। यहाँ पर आज जो काफिला गया और इससे पहले जो हाजी जा चुके हैं, अभी तक उनसे कोई भी वहाँ जाए मदीना मुनव्वरा में रहाइश में कोई शिकायत नहीं आई है। और यहाँ से भी हमारी स्टेट हज कमेटी और हज भवन से भी अभी तक कोई हाजी से शिकायत नहीं हुई है। तमाम उनकी खिदमत में लगे हुए हैं ऑफिसर्स
والنٹرز ممبران منسٹر صاحب سب جو بھی ذمہ داران ہیں پورا دل جان لگا کر ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک حاجی سے بھی کوئی بھی شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے. انشاءاللہ لاسٹ فلائٹ 25 تاریخ تک بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا. کسی کو شکایت دینے کا موقع ہم نہیں دیں گے. جتنا بھی ہو سکے ہم ان کی رات دن خدمت کر کے ان کو یہاں سے ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے ہم ہر ممکن تعاون کریں گے. ذاتی طور پر آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ خدمت کا موقع ملا؟ یہ ہمارا دل ہی جانتا ہے کہ ہمارے کو کتنی خوشی مل رہی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا ہر ایمان والے کا یہ ہے کہ فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہم کو موقع ملا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کریں. انشاءاللہ ایسا ہی یہ خدمت ہماری جاری رہے گی. جب تک ہماری جان ہے ہم اس خدمت میں لگے رہیں گے.